हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी बुक अनुगुंज क्लास 4th का 3rd चैप्टर जो है तरबूज की दुनिया, ये हमने किया था। और आज मैं आपको इस पार्ट की एक्सरसाइज करवाऊंगी। तो सबसे पहले इसकी कौन सी एक्सरसाइज है। सबसे पहले इसके शब्द अर्थ दिए गए हैं। कौन कौन से शब्द अर्थ हैं। पकवान, इसका अर्थ हम क्या लिखेंगे, स्वादिष्ट भोजन। दुनिया, इसका अर्थ लिखेंगे संसार। भूकंप, इसका अर्थ लिखेंगे भूचाल। आश्चर्य होता है अचरज। और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर लिखिए। तो आज मैं आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के प्रश्न करवाऊंगी। फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट प्रश्न है, सौरभ की बहन का क्या नाम था। इसका उत्तर हम लिखेंगे सौरभ की बहन का नाम गुड़िया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरभ और मनस्वनी कहाँ गए थे। इसका उत्तर हम लिखेंगे सौरभ और मनस्वनी गंगा नदी के किनारे गए थे। थर्ड प्रश्न है आपका, गंगा के तट पर उन्होंने क्या देखा। इसका उत्तर हम लिखेंगे गंगा के तट पर उन्होंने खेत देखे और खेत में लगा एक बहुत बड़ा तरबूज देखा। इसका लास्ट प्रश्न कौन सा है, तरबूज की दुनिया कैसी थी। इसका उत्तर हम लिखेंगे तरबूज की दुनिया लाल रंग की थी। अब आपकी सेकंड एक्सरसाइज कौन सी है, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। इसका का पार्ट है, सौरभ और मनस्वनी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं और आपने सही जो ऑप्शन होगा उस पर टिक लगाना है। इसमें हम लगाएंगे रेलगाड़ी पर। खा पाठ है, तरबूज का दरवाजा कैसे खुला। और हम किस पर टिक लगाएंगे, मनस्वनी के चलने से। गा पाठ है आपका, दोनों बच्चों ने तरबूज की दुनिया में क्या देखा। हम किस पर टिक लगाएंगे, सब कुछ लाल। नेक्स्ट आपका पार्ट है, सौरभ तरबूज के बाहर कैसे निकला। तो इससे हम किस पर टिक लगाएंगे, लाल लाल होने पर। आपकी थर्ड एक्सरसाइज है, पाठ के आधार पर सही क्रम लगाइए। बॉक्स में क्रम संख्या लिखिए। और आपको ये 4 लाइन्स दी गई हैं। इसमें जो फर्स्ट लाइन आएगी वो कौन सी होगी, सौरभ के नाना उसे गंगा के किनारे ले गए। सेकंड लाइन कौन सी लिखनी है आपने, सौरभ ने पहली बार गंगा का तट देखा। थर्ड लाइन कौन सी आएगी, सौरभ और मनस्वनी तरबूज के अंदर गए। फोर्थ लाइन कौन सी आएगी, सौरभ की मम्मी ने उसे जगाया। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें आपका फर्स्ट प्रश्न कौन सा है, सौरभ को अपने नाना नानी क्यों पसंद थे। इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, सौरभ को अपने नाना नानी इसलिए पसंद थे क्योंकि नानी हर रोज उसकी पसंद के बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाती थी और नाना जी खूब घुमाते थे। सेकंड प्रश्न है, सौरभ का अपनी बहन के साथ क्या करने का मन करता था। इसका उत्तर हम लिखेंगे सौरभ का मन करता था कि वह अपनी बहन को नानी के घर की सारी बातें बताए और अपने साथ बाहर घुमाने ले जाए। थर्ड प्रश्न जो आपका रहेगा वो कौन सा होगा, सौरभ और मनस्वनी तरबूज की दुनिया में क्यों लुढ़कने लगे। इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, तरबूज की दुनिया में भूकंप के आ जाने से सौरभ और मनस्वनी लुढ़कने लगे। लास्ट प्रश्न आपका कौन सा रहेगा, सौरभ के सपने वाली तरबूज की दुनिया कैसी थी। इसका उत्तर हम लिखेंगे सौरभ के सपने वाली तरबूज की दुनिया पूरी तरह लाल रंग की थी। वहाँ घर, सड़क, स्कूल सब कुछ लाल रंग के ही थे। और आपकी फिफ्थ एक्सरसाइज कौन सी है, पाठ के आधार पर वाक्य पूरे कीजिए। तो ये आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। इसमें आपने शब्द लिखने हैं। कौन कौन से शब्द आएंगे, सौरभ की बहन अभी छोटी है इसलिए कुछ समझती ही नहीं है। तो फर्स्ट जो आपका रिक्त स्थान है उसमें हमने क्या लिखना है, समझती। सेकंड है आपका, मनस्वनी के साथ खेलने और बातें करना अच्छा लगता है। तो सेकंड जो आपका रिक्त स्थान है उसमें हम लिखेंगे खेलना। थर्ड रिक्त स्थान कौन सा है, बच्चे बालू में
खेलते खेलते थोड़ा दूर निकल गए। तो इसमें रिक्त स्थान में हम क्या लिखेंगे? बालू। सौरभ ने आश्चर्य से देखा और सोचने लगा कि ये कितना बड़ा तरबूज है। और फोर्थ जो आपका रिक्त स्थान है उसमें हम क्या लिखेंगे? आश्चर्य। अब देखिए भाषा कौशल। इसमें फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज है निम्नलिखित वाक्यों का शुद्ध रूप लिखिए। जैसे क पर दिया गया है, तरबूज के अंदर तो पूरा एक दुनिया ही मौजूद है। इसे हम कैसे लिखेंगे? तरबूज के अंदर तो पूरी एक दुनिया ही मौजूद थी। खा पाठ क्या लिखा है? कक्षा में बोर्ड काली नहीं लाल थी। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? कक्षा में बोर्ड काला नहीं लाल था। गा पाठ है सौरभ सपना देखा था। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? सौरभ ने सपना देखा था। नेक्स्ट लास्ट आपका दिया गया है सौरभ का मम्मी भागा भागा आया। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? सौरभ की मम्मी भागी भागी आए। सेकंड एक्सरसाइज है रा के 4 रूपों में 3-3 शब्द लिखिए। फर्स्ट दिया गया है सौरभ। नेक्स्ट हम लिखेंगे गौरव, आरव और चंदर। नेक्स्ट आपका जो पार्ट है इसमें हमने रा लगाना है जो शब्द के ऊपर लगाते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है सिर्फ, इसका हम लिखेंगे कर्ज, आश्चर्य और शर्म। नेक्स्ट आपका फिर से रा लिखा गया है जो रा हम शब्द के नीचे लगाते हैं। जैसे प्राप्त, प्रश्न, प्रकट, भ्रम। लास्ट पार्ट कौन सा रहेगा आपका? ये भी रा का। जैसे हम राष्ट्रीय लिखा हुआ है, इसका हम लिखेंगे ट्रक, राष्ट्रीय और ड्रामा। नेक्स्ट आपकी थर्ड एक्सरसाइज है कुछ शब्द के साथ प्रयोग में आते हैं जैसे उलट पुलट। इसी तरह दूसरे शब्दों के साथ प्रयोग में आने वाले शब्द लिखिए। जैसे हम नरम का लिखेंगे गरम, साफ का सुथरा, आकार का प्रकार, अजीबो गरीब। फोर्थ एक्सरसाइज है आपकी पाठ के आधार पर लिखिए कौन, कैसा और कितना। जैसे यहाँ कौन, कैसा या कितना लिखा हुआ है, इसमें फर्स्ट शब्द है तरबूज, इसको हम लिखेंगे बड़ा। बहन को लिखेंगे छोटी, पकवान को लिखेंगे बढ़िया, नावें ढेर, बीज छोटे। ये था आपका लेसन 3 तरबूज की दुनिया। थैंक यू।